हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 11वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम 11वें अध्याय के लगभग बीच तक पहुंच गए हैं। 7 सेक्शंस इस अध्याय के हैं। पहले 3 विभाग हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। चौथे विभाग में हम हैं जहां पर अर्जुन अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं, प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं और वो क्या क्या देख रहे हैं उनका वर्णन अर्जुन कर रहे हैं। और इस विभाग के हम लोग लगभग अंतिम पड़ाव में हैं। तो थोड़ी सा रिकैप हम लोग ले तो 21-22 इन 2 श्लोकों में विश्व रूप में जो दिखाई दे रही है गति और क्रिया, इसका वर्णन अर्जुन ने किया था कि लोकत्रय प्रव्यथितम महात्मन, सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। और पिछले सत्र में हमने 23 से 25 3 श्लोकों के ऊपर चर्चा किया था। इन 3 श्लोकों में विश्व रूप का जो महान विकराल रूप का वर्णन है उसका परिणाम बताया गया है अर्जुन के द्वारा। तो हमने देखा था 15वें श्लोक से अर्जुन बोलना प्रारंभ करते हैं विश्वरूप देखने के पश्चात। तो पहले 15 से 18 श्लोक में देवरूप का वर्णन है। ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्तम ऋषिम च सर्वान उर्गांश दिव्यान अनेक बाहुदर व्यक्तिनितम सौम्य। वहां पर जो है वो देव रूप, कौन कौन देव वहां पर देवता एकत्रित आए हुए हैं उनका वर्णन किया गया है। 19 से 22 में थोड़ा सा उग्र रूप का वर्णन किया गया है। लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, तीनों लोग जो है वो व्यथित हो रहे हैं, डर रहे हैं। केचित प्रांजलयो गृणन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा, स्वस्ति स्वस्ति कल्याण हो, इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे ऋषिगण। ये उग्र रूप का वर्णन था। और 23 से 30वें श्लोक में अत्यंत उग्र रूप का जो है वो वर्णन अर्जुन कर रहे हैं। और उसमें 3 श्लोक हमने पिछले सत्र में देखे थे। 23वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथा हम। अर्जुन ने कहा था भगवान से, हे महाबाहो बहुवक्त्र नेत्रम, आपके बहुत सारे मुख है, बहुत सारे आंखें हैं। बहुबाहु उरुपादम, आपके बहुत सारे हाथ है, भुजाएं हैं, आपकी जंघाएं बहुत सारी है, आपके चरण बहुत सारे हैं। बहु उदरम, बहुत सारे पेट है आपके। बहुदंष्ट्रा करालम, बहुत भयंकर दाढ़े दाढ़ाएं हैं आपकी, दांत हैं। महत्ते रूपम दृष्टवा, आपका ये महान रूप देखकर क्या हो रहा है, लोकाहा प्रव्यथिता, समस्त लोग भयभीत हो रहे हैं। तथा च अहम, मैं भी व्यथित हो रहा हूं। और इस श्लोक की विशेष बात हमने देखी थी कि महाबाहो शब्द का प्रयोग अभी तक कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया था। जैसे छठे अध्याय में असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम भगवान कहे थे। तो अर्जुन के लिए कृष्ण ने यह प्रयोग किया था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अ, अर्जुन कृष्ण के लिए महाबाहो शब्द का प्रयोग करते हैं। और इस श्लोक से पहले कहे हुए श्लोकों में भी अनेक मुख, अनेक नेत्र, इन सब का वर्णन जो है वो लोगों के भयभीत होने की बात आई हुई है। फिर अर्जुन बार बार क्यों इसका दोहरा रहे हैं, इसका कारण हमने देखा था। मुख्य रूप से 2 कारण हमने देखे थे। पहला कारण ये देखा था कि विराट रूप में अर्जुन की दृष्टि के सामने जो रूप आता है उसमें उनकी नई नई विलक्षणता और दिव्यता दिखाई दे रही है। इसलिए पुनः पुनः वे कहते हैं कि अनेक बाहु अनेक उदर, इस प्रकार से। और दूसरा कारण देखा था कि विराट रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा गए, चकित हो गए, व्यथित हो गए कि उनको यह ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने क्या कहा और मैं अभी क्या कह रहा हूं। और उसके साथ साथ हमने यह भी देखा कि संसार में देखा जाता है जिसको भय, हर्ष, शोक, आश्चर्य इत्यादि होते हैं, ये भावनाओं से जब कोई व्यक्ति गुजरता है उसके मुख से स्वाभाविक रूप में यह हो सकता है कि
किसी शब्द को 2 बार दोहराया जाए, जैसे कोई यदि सांप को देखकर भयभीत होता है तो चिल्लाता है सांप सांप सांप, तो बार बार दोहराया गया। और उसी प्रकार से कभी प्रिय व्यक्ति आपके घर आते हैं, आइए 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 आइए, कितनी बार बोलेंगे आइए आइए, तो रिपीट हो सकता है। इसलिए हमने देखा था भय हर्ष शोक आश्चर्य इत्यादि में जो है वो एक बात को बार बार कहना, ये पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। और फिर हमने 24वां श्लोक भी देखा था, नभः स्पृशं दीप्तमनेक वर्णम व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। हे विष्णु, विष्णु का अर्थ होता है जो सर्वव्याप्त है। हे विश्वरूप, आप अभी मानो संपूर्ण विश्व को व्याप्त किए हुए हैं। किस प्रकार से? नभः स्पृशम, मानो आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। दीप्तम अनेक वर्णम, दैदीप्यमान, ऐसे अनेक वर्णों को आपने धारण किया हुआ है। काला पीला नीला हरा अलग अलग वर्ण दिखाई दे रहे हैं। व्यात्ताननम, मुख आपका फैला हुआ है, मानो जैसे सिंह अभी शिकार करने के लिए जा रहा है, जैसे उसका खुला हुआ मुख होता है, जैसे उग्र नरसिम्हा का खुला हुआ मुख होता है, वैसे व्यात्ता आनन, आनन का अर्थ देखा था हमने मुख और फैला हुआ मुख, व्यात्ताननम। दीप्त विशाल नेत्रम, आपके बड़े बड़े आंखें हैं। और आंखों की तुलना पिछली बार हमने देखा था शशि सूर्य नेत्रम, कि किस प्रकार से चंद्रमा और सूर्य मानो उनकी आंखें हैं। त्वाम दृष्टवा ही, आपको देखकर क्या हो रहा है? प्रव्यथितांतरात्मा, मैं अंदर से बहुत व्यथित हो रहा हूं। और साथ साथ धृतिम शमम च न विंदामि, धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु, धृति यानी धैर्य को मैं नहीं प्राप्त कर रहा हूं, और शमम, मैं मन की शांति को नहीं अनुभव कर रहा हूं, बड़ा विचलित हो गया हूं। और तीसरा भी श्लोक 25वां, जिसमें अर्जुन कहे थे, दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। दंष्ट्रा करालानि, ऐसे बड़े भयंकर आपके जो दाढ़ाएं हैं, आपके जो दांत है। कालानल सन्निभानि च, कालानल हमने देखा था कि प्रलय काल की जो अग्नि होती है, उस अग्नि के भांति मानो क्या है, ते मुखानि दृष्ट्वा एव, आपके उन मुखों को देख कर क्या हो रहा है? 2 परिणाम, दिशा न जाने, मैं कौन सी दिशा कहाँ पर ये नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि वास्तविक रूप में हम जब सूर्य का उदय होता है तो वो पूर्व दिशा मानते हैं, सूर्य का अस्त होता है तो पश्चिम दिशा मानते हैं। लेकिन ये सूर्य भगवान की आंखों में जाके बैठा हुआ है, तो भगवान कहाँ पर है समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी दिशा कहाँ पर है। शर्म च न लभे, शर्म का अर्थ होता है सुख शांति इत्यादि, वो भी मैं नहीं प्राप्त कर रहा हूँ। और भगवान को अर्जुन कहते हैं, हे देवेश, हे जगन निवास, हे देवताओं के देव, देव ईश और जगन निवास, संपूर्ण जगत के आप आश्रय है, प्रसीद प्रसीद, आप संतुष्ट हो जाइए। भगवान के विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान मानो बड़े क्रोध में आए हुए हैं। इसको लेकर ही भयभीत अर्जुन भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। और जब व्यक्ति इस विशाल समष्टि विश्व में अपनी तुच्छता समझता है, केवल तभी वह सच्चे हृदय से स्वतः प्रार्थना करता है। तो अर्जुन भगवान को मानो प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि विश्वरूप को देखा, भगवान कितने महान है और मैं कितना तुच्छ हूं। तो तुच्छता जब अनुभव हो जाती है, उस समय व्यक्ति के मुख से स्वाभाविक प्रार्थनाएं निकलती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में जहां जहां पर भगवान प्रकट होते हैं, भक्तों ने तुरंत पहली कोई चीज की है तो वो प्रणाम किया हुआ है और प्रार्थनाएं की है। अर्जुन ने भी यहाँ पर प्रणाम किया था ना, कृतांजलि भाषत, हाथ जोड़कर प्रणाम किया था पहले, क्योंकि दंडवत करने के लिए जगह नहीं थी, सब विश्वरूप दिखाई दे रहा था, कहाँ दंडवत करेंगे। और फिर प्रार्थनाओं को अर्पण करना शुरू किया था। तो अपनी तुच्छता को वे समझे थे और अभी सरल हृदय से प्रार्थनाओं को अर्पण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इन 3 श्लोकों में विश्वरूप के महान विकराल रूप का वर्णन करके उसका परिणाम भी बताते हैं कि दिशा न जाने न लभे च शर्मा। और अभी 2 श्लोक आज हम लोग देखेंगे, 26 27, इन 2 श्लोकों में मुख्य मुख्य योद्धाओं का विराट रूप में प्रवेश होने का वर्णन कर रहे हैं कि कौन कौन मुख्य योद्धाएं हैं जो इस विराट रूप में अभी प्रवेश कर रहे हैं। तो 2 श्लोक हम लोग देखेंगे, और ये 2 श्लोक अन्वय एक साथ चलता है। मतलब साधारण हम लोग क्या करते हैं कि एक श्लोक लिया, उसका स्पष्टीकरण सब कुछ देखने के पश्चात दूसरा श्लोक लेते हैं। लेकिन ये 2 श्लोक श्रील प्रभुपाद जी भी आप देखेंगे भगवत गीता में दोनों श्लोकों को एकत्रित कर दिया है, क्योंकि अगले श्लोक का पिछले श्लोक के साथ कनेक्शन, दोनों मिलके एक साथ उसका अन्वय होता है।
अन्वय मैंने आपको समझाया है कि श्लोकों के शब्दों की एक साथ रचना, एक विभक्ति के शब्दों को एकत्रित लाके उसका जब अर्थ निरूपण किया जाता है वो होता है अन्वय। तो ये दोनों श्लोक एकत्रित करके इनका अन्वय बनता है, इसलिए दोनों श्लोक हम लोग भी एकत्रित रूप से लेंगे। तो हम लोग पहले देख रहे हैं श्लोक संख्या 26। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आपका आवाज नहीं आ रहा है। प्रभु जी अभी आ रहे हैं। यस। तो हर एक शब्द पहले हम लोग, आप सभी हमारे पीछे दो दो बार दोहराइए, उसके पश्चात हम संपूर्ण श्लोक दोहराएंगे। अमी। 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 च। च। त्वाम। त्वां। त्वाम। त्वां। धृतराष्ट्रस्य। धृतराष्ट्रस्य। धृतराष्ट्रस्य धृतराष्ट्रस्य पुत्राः। पुत्राः। पुत्राः पुत्राः सर्वे। 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 सह। 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 एव। 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 अवनिपालसङ्घैः। 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 भीष्मः। 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 द्रोणः। 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 सूतपुत्रः। 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 तथा। 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 असौ। 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 अरे हम संधि युक्त शब्द देखे नहीं ना। सह एव अवनिपाल संगैः, ये बनता है सहैवावनिपाल संगैः। सहैवावनिपालसङ्घैः। और भीष्म और द्रोण में विसर्ग का ओ में परिवर्तन, भीष्मो द्रोणः। भीष्मो द्रोणः। और ये भी होता है विसर्ग का समय परिवर्तन, सूतपुत्रस्तथासौ। सूतपुत्रस्तथासौ। सह। सः। सह सः। अस्मदीयैः। 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 अपि। 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 सहास्मदीयैरपि। सहास्मदीयैरपि। हाँ, यहाँ पे विसर्ग का रेप हो जाता है रपि, और सहा, सह का सवर्ण दीर्घ आ में परिवर्तन, सहा सहास्मदीयैरपि। सहास्मदीयैरपि। योधमुख्यैः। 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 संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः। अमी च तां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः। सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः। सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ। सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। उत्तम। धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण, इसके प्रणाम। बाद हम लोग तुरंत दूसरा श्लोक भी लेने वाले हैं, तो अभी पहले श्लोक को और किसी भक्तों को दोहराने देंगे। संतोष जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः। सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः। सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ। सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। वेरी गुड। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः। भीष्मो द्रोणसुतपुत्रस्तथासौ।
सहास्मदीयैरपि योद्धमुख्यैः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे। तिवारी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संगैः भीष्मो द्रोणः शूद्रपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। गुड। नागवेणी माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम टू ऑल। दंडवत प्रणाम प्रभु। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। वेरी गुड माता जी। हरि बोल, थैंक यू सो मच। बोल। घनश्याम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। उत्तम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चलो एक प्रमोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणसुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्ये। यस, गुड। वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पंकज प्रभु। हरे अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। उत्तम, सबसे उत्तम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गौरंगी को भी लेके आ जाओ, छुट्टी पे है वो। तो दूसरा श्लोक इसके साथ ही चलेगा, अन्वय है तो इसे भी ले लेते हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। इन श्लोकों का यदि आप उच्चारण कर सकते हैं अच्छे से तो आप गीता के सारे श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं। थोड़े से कठिन भी है, मीनिंग के लिए सबसे आसान है, उच्चारण के लिए थोड़े कठिन हो सकते हैं। इनका उच्चारण आ गया तो आपको गीता के सारे श्लोकों का उच्चारण आ जाएगा। इतने आसान है बाकी सारे श्लोक। दो दो बार पुनः एक बार इस श्लोक का भी। वक्त्राणि 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 ते 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 त्वरमाणाः 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 विशन्ति विशन्ति विशन्ति। विशन्ति। यहाँ पर विसर्ग का लोप के समान मान सकते हैं। त्वरमाणा विशन्ति त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि 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 भयानकानि 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 केचित् 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 विलग्नाः विलग्नाः विलग्नाः। विलग्नाः। यहाँ पर संधि हो रही है और विसर्ग का भी लोप हो रहा है। केचिद् विलग्ना केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु 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 तन्दृश्यन्ते सन्दृश्यन्ते तन्दृश्यन्ते सन्दृश्यन्ते चूर्णितैः 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 चूर्णितैः
उत्तमांगैः उत्तमांगैः उत्तमांगैः। उत्तमांगैः विसर्ग है बीच में जो रेप में परिवर्तन होता है। चूर्णितैरुत्तमांगैः। चूर्णितैरुत्तमांगैः पूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ आप कहिए। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। वेरी गुड। दिव्य कृष्ण प्रभु का उच्चारण इतना स्पष्ट है और बिल्कुल फोनेटिक जैसे अपेक्षित है। बाकी सब लोग उनके जैसा प्रयास कर सकते हैं। वेरी गुड। बाकी सब लोग भी अच्छा गा रहे हैं। नागमणि माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। वक्त्राणि ते त्वरमाण विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि कैचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुतमाङ्गैः। गुड गुड माता जी। थैंक यू सो मच प्रभु। चूर्णितैरुत्तमांगैः। उत्तम उत्तम समझे ना, उत्तम। चूर्णितैरुत्तमांगैः इस प्रकार से उसका उच्चारण है। घनश्याम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वक्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दृष्ट्वा दंष्ट्रा करालानि दंष्ट्रा दंष्ट्रा करालानि भयानकानि दृष्टान् करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। सन्दृश्यन्ते चूर्णितेरुत्तमाङ्गे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुड ट्राई गुड ट्राई। शोभा माता जी आप सीधा बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी हम थोड़े से नए भक्तों को संधि देंगे जिन्होंने पहले उच्चारण नहीं किया है। आईफोन स्वप्निल ऑफिस। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। आप बोलिए। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्नाः दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। वेरी गुड। सॉरी। दही नीलेश प्रभु। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरे पीछे बोलेंगे। जी प्रभु जी। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति वक्त्राणि ते त्वर्मणानि विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि दष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु केचिद्विलग्ना दशरान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। सन्दृश्यन्ते चूर्णि उत्तमाङ्गे। चूर्णि सन्दृश्यन्ते चूर्णितते उत्तमाङ्गे। चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। चूर्णिते उत्तमाङ्गे। चलेगा। अभी हम क्या करते हैं, हम स्पष्टीकरण ले लेते हैं पहले, फिर अन्य भक्तों का उच्चारण करना है तो फिर हम लोग लास्ट में पुनः चाहिए तो उच्चारण ले लेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। श्लोकों का अन्वय जैसे हमने कहा 26-27 दोनों श्लोकों का अन्वय एक साथ होगा। अमी च सर्वे धृतराष्ट्रस्य पुत्राः अवनिपाल संगैः सह एव तथा असौ भीष्मः द्रोणः सूतपुत्रः अस्मदीयैः योधमुख्यैः अपि सह। ये सारे योद्धाओं के नाम जिन्होंने अर्जुन ने बोले
क्या हो रहा है इन सभी योद्धाओं के साथ? ते दंष्ट्रा करालानि भयानकानि वक्त्राणि त्वरमाणाः विशन्ति केचित् दशनान्तरेषु विलग्नाः चूर्णितैः उत्तमांगैः संदृश्यन्ते। जब हम एक एक का स्पष्टीकरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना आसान है ये समझना। पहले अनुवाद देख लेते शिल प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने दोनों श्लोकों का एक साथ अनुवाद किया हुआ है। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शीरों को तो मैं आपके दांतों के बीच में चूर्णित हुआ देख रहा हूं। तो देखते हैं एक एक शब्द का वर्णन। बड़ा आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। अमी च सर्वे धृतराष्ट्र से पुत्र। अमी यानी ये हमने पिछली बार भी देखा था। अमी च त्वाम। अमी अमी यानी ये कौन? ये सर्वे धृतराष्ट्र से पुत्र, समस्त धृतराष्ट्र के पुत्र। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100 कौरव। उनका लीडर था दुर्योधन। तो दुर्योधन इत्यादि ये सारे 100 पुत्र। अमी च सर्वे धृतराष्ट्र से पुत्राः। पुत्र एक वचन, पुत्राः बहुवचन है, सारे पुत्र। अवनिपाल संगैः सह एव। अवनि कहते हैं संस्कृत में पृथ्वी को। अवनिपाल यानी पृथ्वी के पालक। पृथ्वी के पालक कौन होते हैं? राजा लोग होते हैं। संघ यानी उनका समुदाय। सह यानी उनके सहित। अवनिपाल संगैः सह का अर्थ है समस्त जो राजा है उन राजाओं के समुदाय सहित। यहाँ पर जब हमने श्लोक देखा ना, ये जो श्लोक जब हमने देखा सर्वे सहैवावनिपाल संगैः, यहाँ पर जब आप देखेंगे सहैवावनिपाल संगैः ये पूरा शब्द देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा उसका अर्थ क्या है। लेकिन जब हम उसको संधि विच्छेद कर देते हैं और समझते हैं तो और अधिक स्पष्ट होता है। अवनिपाल यानी पृथ्वी के पालक। हमारे कांग्रेगेशन में एक भक्त है, उनके लड़की का नाम है अवनी। तो अवनी पृथ्वी का एक नाम है। अवनिपाल यानी पृथ्वी के पालक यानी क्षत्रिय राजा। अवनिपाल संघ यानी उनका समुदाय, ये उनके समुदायों के सहित। और आगे कहते हैं तथा भीष्म द्रोण असौ सूतपुत्र। भीष्म सब जानते हैं, भीष्म द्रोण यानी द्रोणाचार्य। और असौ सूतपुत्र, सूतपुत्र कौन था? कर्ण। तो वह कर्ण भी। तो यहां पर खास करके अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्र जब बोले तो समस्त सर्वे धृतराष्ट्र से पुत्र कहा। अवनिपाल संघ यहां पर किसी राजाओं का नाम नहीं लिया, समस्त राजाओं का समुदाय कहा। लेकिन जब विरुद्ध पक्षों के नेता के नाम ले रहे हैं कौरव पक्ष में, तो भीष्म द्रोण और सूतपुत्र इस प्रकार से उनके अलग अलग नाम लिए। उनके नाम क्यों लेते हैं अर्जुन? तो भीष्म द्रोण और कर्ण का नाम लेने का तात्पर्य है कि ये तीनों ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध में आए थे। ये केवल कर्तव्य पालन से युद्ध में सम्मिलित हुए थे और बाकी बहुत सारे लोग अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए सम्मिलित हुए थे, जैसे दुर्योधन। इसलिए दुर्योधन का नाम नहीं लिया गया क्योंकि वह स्वार्थ प्रेरित युद्ध कर रहा था। तो ये जो 3 लोग हैं भीष्म द्रोण और सूतपुत्र यानी कर्ण, इनका तो महाभारत में विशेष वर्णन हम लोग देख सकते हैं। भीष्म पितामह हम सब जानते हैं, 12 महाजनों में से एक महाजन है और उन्होंने ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ली थी इसलिए उनका नाम हो गया भीष्म। और कृष्ण ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आयुध नहीं उठाऊंगा युद्ध के दौरान। लेकिन भीष्म पितामह एक बार प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं जो है वो पांडवों का आज वध कर दूंगा। और बड़े गुस्से में आके वे युद्ध कर रहे थे तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को भी भंग कर दिया, रथ का चक्का उठा लिया और भीष्म की तरफ दौड़ पड़े। द्रोणाचार्य हम सब जानते हैं, द्रोणाचार्य भी जो है वो कौरव और पांडव दोनों के गुरु रह चुके हैं और उनके अंदर निष्पक्षपात बहुत भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ना और उसे उपसंहार यानी पुनः वापस लेना, ये दोनों कलाएं दी थी। लेकिन उनका जो पुत्र था अश्वत्थामा, उसको क्योंकि वो इतना क्वालिफाइड नहीं था इसलिए उसे ब्रह्मास्त्र छोड़ने की तो विद्या दी थी लेकिन उपसंहार की विद्या नहीं दी थी। तो ये निष्पक्षपाती थे। किंतु दुर्योधन का नमक खाया था तो वहां पर कर्तव्य की भूमिका निभाते हुए वे युद्ध कर रहे थे। और सूतपुत्र कर्ण जो था वो भी
दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता निभा रहा था। हालांकि मित्रता गलत दिशा में थी, लेकिन क्या करे, मित्र है तो निभा रहा था मित्रता। हालांकि कृष्ण ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि भाई तुम कुंती के पुत्र हो, लेकिन फिर भी कर्ण क्या बोलते हैं भगवान से? कर्ण बोलते हैं कि ठीक है, मैं कुंती का पुत्र रहूंगा, लेकिन ये धृतरा अपना युधिष्ठिर महाराज को मत बताना, क्योंकि यदि आप युधिष्ठिर को बता देंगे कि मैं कुंती का बड़ा पुत्र हूं, तो वे अपना राज्य मुझे दे देंगे, और मैं, क्योंकि मेरी मित्रता दुर्योधन के साथ है, मैं दुर्योधन को दे दूंगा। तो इसलिए युधिष्ठिर को मत बताइए आप। तो इतनी उसकी दुर्योधन के प्रति लॉयल्टी थी। तो ये सूतपुत्र, ये कर्ण। तो अर्जुन खास करके इनके नाम लेते हैं। और गीता में भी दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक में उन्होंने कहा था कि मैं भीष्म और द्रोण इनको कैसे मार सकता हूं, क्योंकि ये तो मेरे इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन, ये तो मेरी पूजा के योग्य है, इनकी तो मैंने पूजा करनी चाहिए, आप कह रहे हैं इनके ऊपर तीर चलाओ। तो यहाँ पर इन सबके साथ क्या हो रहा है, ये सारे योद्धा भी भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन ये देख रहे थे दृश्य उनके सामने कि ये सारे योद्धाएं भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, विश्वरूप के मुख में। और क्या क्या है, अस्मादीय ही योद्ध मुख्य ही अपि सह, हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित। अभी अर्जुन के पक्ष के प्रमुख योद्धा कौन थे? बहुत सारे थे, लेकिन उसमें धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, ये सब मुख्य मुख्य योद्धा लोग जो थे, वे भी सबके सब। लेकिन ये सबके सब क्या हो रहा है, सबके साथ क्या हो रहा है, ये सबके सब ते यानी आपके दंष्ट्रा करालानि भयानकानि वक्त्राणि, आपके जो विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर जो मुख है, वक्त्र यानी मुख, त्वरमाणा विशंति, त्वरमाणा यानी त्वरित शब्द सुना है आपने, त्वरित त्वरित त्वरित, क्विक क्विक क्विक, त्वरित, त्वरमाणा विशंति यानी बड़े तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। तो ये सारे जिनका भी तक हमने नाम लिया, अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव निपाल संगैः भीष्म द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीय अपि योध मुख्यैः। पहला श्लोक, उसके बाद वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि। ते दंष्ट्रा कर, वे लोग आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। मानो कोई, जैसा देखा है आपने, बड़ा जो है बोगदा होता है और रेलवे उसके बीच में से बड़ी जाती है तेजी से, उसी प्रकार से मानो वो बोगदा जो है, वो पर्वत के अंदर जो एक बोगदा होता है और उसके अंदर से जब ट्रेन जाती है, त्वरमाणा विशंति, उसी प्रकार से सारे ये सारे योद्धाओं के नाम लेके अर्जुन बोल रहे हैं, सारों सबको मैं आपके जो पहले श्लोकों में भगवान के मुख कितने विकराल थे उनका वर्णन किया। और मानो कैसे, किस प्रकार की अग्नि हमने देखी थी, प्रलय अग्नि के समान मानो वो मुख लग रहे थे, उनके अंदर ये सब प्रवेश हो रहे थे। और यहाँ पर देखो विराट, जैसे हम लोग मुख में प्रवेश होता है, हमारे मुख में कुछ प्रवेश करता है तो हम लोग क्या करता है, साधारण भोजन प्रवेश करता है तो मैं अपने हाथ से कुछ खाऊंगा। तो विश्वरूप प्रयास नहीं कर रहे थे अपनी ओर से, विश्वरूप के हाथों में चक्र बाहु, अनेक बाहु, बहुत सारे बाहु हैं, और उसमें किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च, अलग अलग आयुध रखे हुए हाथों में। तो हाथ प्रयास नहीं कर रहे कुछ, ये अपने आप प्रवेश कर रहे हैं, अपने आप प्रवेश कर रहे थे ये सारे योद्धाएं। यह दृश्य भयानक है कितना, लेकिन यह निंदित नहीं है। यह दृश्य अत्यंत महिमामय है। विश्वरूप की ऐसी महिमा है कि उसके मुख में सभी योद्धा जाकर भस्म होते हैं। कोई मांस या खून का दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो आप बोलेंगे विश्वरूप नॉनवेज कैसे खा रहे हैं ना, सीधा योद्धा के योद्धा उनको निगल रहे हैं, तो ये नॉन वेजिटेरियन नहीं है। यहाँ पे मांस और खून का कुछ वर्णन नहीं है। जैसे अग्नि प्रज्वलित है, अग्नि के अंदर कुछ डाल दो भस्म हो जाता है, तो यहाँ पर भस्म होने की बात हो रही है इस प्रकार से। और तो और एक और भयंकर दृश्य का अर्जुन वर्जन करते हैं, जो देख रहे हैं केचित, उसमें से कुछ लोग प्रवेश कर रहे हैं, भस्म हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं
दशनांतरेशु, दशनांतर, दशन अंतर, दशन यानी दांत, दशन अंतर यानी दांतों के बीच में जो जगह होती है। आपके भी देखिए दांतों के बीच में थोड़ी जगह होगी, कहीं ना कहीं दांत एक दूसरे को लगकर होते हैं लेकिन बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है। और जब हम भोजन करते हैं तो क्या हो जाता है, दांतों के बीच में कुछ अटकता है ना, ऐसा हम लोग जीवा लगा के उसको निकालने का प्रयास करते हैं। कुछ कोथंबीर अटकता है, कुछ कभी कड़ी पत्ता दांत के बीच में। खास करके भोजन के पश्चात जब बड़ी शोप खा लेते हैं तो वो यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं दांतों, दशनांतरेशु विलग्ना यानी चिपक जाना। और यहाँ पे अभी सारे योद्धाएं प्रवेश कर रहे हैं और दांतों के बीच में क्या देख रहे हैं अर्जुन, दांतों के बीच में अटका हुआ चूर्णित ही, मतलब दांतों के बीच में चूर्ण, चूर्णित यानी क्रश, क्रश हो रहे थे। क्या क्रश हो रहा था, संदृश्यन्ते मतलब देख रहे थे, देख रहे थे, क्या देख रहे थे, उत्तम अंगई ही। उत्तम अंगई ही का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं, सिर, 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 सिर। हमारे शरीर का उत्तम अंग कौन सा होता है, आपको यदि मैं पूछूं व्हाट इज द बेस्ट लिम्ब ऑफ अवर बॉडी, उत्तम अंग, उत्तम अंग, तो वो होगा हमारा मुख, पूरा मुख। क्योंकि इसमें दो आंखें, दो कान है, मुख है, नासिका है, सारी इंद्रियां, मेजोरिटी इंद्रियां यहाँ पर है। हमारा मस्तिष्क यहाँ पर है, ब्रेन है, पूरा स्मृति यहाँ पर है, सब कुछ रहे। इसलिए जब हम लोग टू व्हीलर चलाते हैं तब बाकी सारे अंगों के लिए कुछ कवच नहीं पहनेंगे लेकिन सर के ऊपर हेलमेट पहनेंगे। वो उत्तम अंग है, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो इसलिए उत्तम अंग बोलते हैं हमारे सिर को। तो अर्जुन क्या देख रहे थे, केचिद दशनांतरेषु विलग्नाः चूर्णितैः उत्तमंगैः, उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए, सिरों सहित अपने दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे थे। तो इस प्रकार से भयंकर जो है, आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा विश्व रूप है, उनके बहुत आकराल विकराल रूप है, दाढ़ें और सारे प्रवेश कर रहे हैं और बीच में चूर्ण हो रहा है, उनके सिर चबाए जा रहे हैं, अटक रहे हैं, दशनांतरेषु। तो एक्चुअली महाभारत के संपूर्ण युद्ध में दोनों दिशाओं, कौरव और पांडवों के सेनाओं को मिलाकर 1,66,20,000 योद्धा मारे गए थे। पांडवों के पक्ष में केवल 7 व्यक्ति जीवित थे, 5 पांडव, 1 सात्यकी, 1 कृष्ण, ऐसे 7। कौरवों के पक्ष में 3 व्यक्ति जीवित थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा। तो ऐसे केवल 7 और 3, 10 लोग केवल पूरे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जीवित थे। 5 पांडव सात्यकी कृष्ण पांडवों की ओर से और अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा कौरवों की ओर से। अभी और एक महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न हो जाता है कि यहाँ एक शंका होती है कि योद्धा लोग तो अभी सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, दे आर स्टैंडिंग देयर, फिर वे अर्जुन को विराट रूप के मुखों में जाते हुए कैसे दिखाई दिए। विराट रूप देख लिया हमने, ठीक है बात, लेकिन ये सब यदि विराट रूप के अंदर चले जाएंगे तो अर्जुन युद्ध किसके साथ करेगा। तो अर्जुन ये केवल मानो इस प्रकार से एनिमेटेड दृश्य देख रहा था, भगवान ये दिखा रहे थे। क्या दिखा रहे थे भगवान, भगवान विराट रूप में अर्जुन को आसन्न भविष्य की बात दिखा रहे थे। आसन्न भविष्य यानी इमीडिएट फ्यूचर, जो अभी भविष्य में होने वाला है। क्या होने वाला है, किसका विजय होगा, किसकी मृत्यु होगी, इसका संकेत मानो भगवान दे रहे थे। जैसे 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जब अर्जुन से कहा था, ईहैकस्तम जगत कृत्स्नम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि, यच्च अन्य द्रष्टुमिच्छसि, तुम जो कुछ और देखना चाहो वह सब देख सकते हो। तो अर्जुन क्या देखना चाहते थे, अर्जुन देखना चाहते थे कि भाई अल्टीमेटली विजय किसकी होगी, वो मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि अर्जुन के मन में ये डाउट था कि विजय किसकी होगी, और कृष्णा सुनिश्चित करना चाहते थे कि विजय आपकी ही होगी और किसकी होगी। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही बात दोहराते हैं। एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो उसे देख सकते हैं। कौन सा श्लोक में वचन दिया था, यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि, और क्या देखना चाहते हो वो देखो, ये वचन, ये इस श्लोक की प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता यानी भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। ये प्रभुपाद जी जो है वो तात्पर्य में बताते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन
क्या विजय का संकेत भगवान दे रहे थे, ऐसा एनिमेटेड दृश्य दिखाकर। ये वास्तव में चूर्णित नहीं हो रहे थे, ये अर्जुन देख रहे थे मानो, क्योंकि ये काल रूप था ना, काल रूप था। यहाँ पर अर्जुन सब कुछ तो दिशाओं के साथ देखे भी, लेकिन काल के रूप में भी देखे। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल भी अर्जुन को दिख रहा था यहाँ पर। ऐसा ये भयंकर विश्व रूप था। इसलिए अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा, इसलिए ऐसा रूप भगवान बोले थे अर्जुन को अभी तक किसी ने नहीं देखा है। हालांकि माँ यशोदा ने भी थोड़ा सा विश्व रूप देखा था, दुर्योधन ने भी छोटा सा विश्व रूप देखा था, लेकिन वो पार्शल था, वो कंप्लीट नहीं था, उसमें काल रूप नहीं था। इस प्रकार से भयंकर नहीं कुछ देखा था उन्होंने, और उन्होंने बिल्कुल थोड़े समय के लिए देखा था। अर्जुन थोड़े से लंबे समय तक विश्व रूप को देखे थे, और भविष्य काल भी देख रहे थे अर्जुन। इस प्रकार से ये रूप भगवान ने जो है वो काल रूप दिखाया था। तो वो मृत्यु के मुख में मानो योद्धाएं जा रहे थे। तो क्या अर्जुन ने ये सही नहीं था? ये सही था, लेकिन ये भविष्य काल था। ये भविष्य काल में ये योद्धाएं इस प्रकार से मृत्यु के मुख में जाने वाले हैं। तो अर्जुन देख रहे थे, वो सही था। हालांकि योद्धाएं खड़े भी हैं, वहां पर खड़े हैं, वे मृत्यु नहीं हुई है उनकी, लेकिन भविष्य में मृत्यु होगी, ये भगवान अर्जुन को दिखा रहे थे विश्व रूप के माध्यम से। आप विजयी होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, ऐसा मानो भगवान दर्शा रहे थे। तो इस प्रकार से आज हमने 2 श्लोक देखे। अभी संपूर्ण श्लोक समझने के बाद यदि आप अन्वय पुनः पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कितना आसान ये शब्द थे। अमीच सर्वे धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, ये सारे धृतराष्ट्र के सारे पुत्र। अवनिपाल संगई सह एव, अवनिपाल हमने देखा कि किस प्रकार से पृथ्वी के रक्षक यानी राजाओं के समूहों के साथ। तथा असौ भीष्म द्रोण सुतपुत्र, तथा जो है असौ सूतपुत्र को लगा है, भीष्म द्रोण और यह सूतपुत्र यानी कर्ण। तीनों के नाम क्यों लिए हमने वो भी चर्चा की। कर्तव्य पालन हेतु वे लोग युद्ध कर रहे थे। अस्मदीय ही योध मुख्य ही अपि सह, अस्मदीय यानी हमारे, हमारी भी पार्टी के प्रमुख योद्धा, वो भी सब उनके साथ। तो ये सब लोग क्या हो रहे हैं? ते दंष्ट्रा करालानि भयानकानि वक्त्राणि त्वरमाणाः विशन्ति, ये आपके भयानक मुखों में जिनकी दाढ़ें बड़ी विकराल है, त्वरमाणाः विशन्ति, ये बड़े गति से प्रवेश कर रहे हैं उसके अंदर, और प्रवेश करके भस्म हो रहे हैं। और कुछ भस्म नहीं हो रहे, लेकिन क्या हो रहा है? चूर्ण हो रहे हैं। केचित, कुछ उसमें से दशनांतरेषु विलग्नः, जो चूर्णितैः ही उत्तमांगैः ही सदृशन्ते, मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि उत्तमांग यानी सर, उनके सर जो है वो दशनांतरेषु, आपके दांतों के बीच में जो जगह है वहां पर चूर्ण हो रहे हैं और अटक रहे हैं। विलग्नः, ऐसे मैं इन योद्धाओं को देख रहा हूं। तो जैसे हमने देखा कि 23 से लेकर 30वें श्लोक में जो है वो बड़ा भयंकर उग्र रूप का वर्णन आने वाला है। और अर्जुन इस प्रकार से चूर्णित ही उत्तमांग ही से आपको समझ में आ गया होगा कि केचित विलग्ना दशनांतरेषु, की दांतों के बीच में ये सर अटक रहे हैं और ये चूर्ण हो रहे हैं। तो ये बड़ा भयंकर वर्णन है। और इसके साथ साथ अभी अर्जुन जो है वो 2 उपमाएं देने वाले हैं कि त्वरमाणा विशंति, ये बड़ी गति से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं जिस प्रकार। तो ये 2 उपमाओं का वर्णन अर्जुन करेंगे। इन उपमाओं के माध्यम से वे समझा रहे हैं या भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि ये लोग आपके मुख में किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूं। तो ये 2 उपमाएं हम लोग हमारे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।